दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये इस पे हमारा 52वां वीडियो है, 14-52। आज हम लोग दूसरे चैप्टर के पहले सेक्शन का 10वां श्लोक देखेंगे दोस्तों। 2-1-10 Omnipresence of Brahman. Brahman is everywhere. धर्मराज नचिकेता को ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। ये इंटेलेक्ट जब सूक्ष्म हुआ तो हिरण्यगर्भ तक पहुंचे हम, और हिरण्यगर्भ के जानते ही ब्राह्मण तत्व या ब्रह्म तत्व, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वो समझ में आने लग पड़ा। तो धर्मराज नचिकेता को ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं। दिस इज आवर इंडियन वैदिक कॉस्मोलॉजी। ग्रॉस लेवल पे, विराट लेवल पे ब्राह्मण तत्व है, फिर सटल लेवल पे भी ब्राह्मण तत्व है, और फिर एब्सोल्यूट टोटल लेवल पे भी ब्राह्मण तत्व है दोस्तों। और हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव के लिए है वो स्वयं खुद ही। न जान पाए मानव तो ये उसकी कमी ही है, उसकी सटलिटी की ये कमी है। इंडियन स्क्रिप्चर्स एंड स्पेशली कथा उपनिषद furnishes you with details that make the structure absolutely clear. Okay friends, चलिए देखते हैं यहाँ धर्मराज क्या बता रहे हैं नचिकेता को। 2-1-10 यदे वेह तद्मूत्र यद्मूत्र तदन्वीह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। ये जो ब्राह्मण है ना, ये यहाँ भी है और वहाँ भी है। इट इज बोथ हियर एंड देयर। क्या बता रहे हैं? यत एव इह तत् अमूत्र, यत अमूत्र तत् अनु इह। Whatever indeed is here is there. Whatever is there is likewise here. मृत्योः सह मृत्युम आपनोति यह इह नाना इव पश्यते।
He goes from death to death. Who sees any difference between there and here? भेद दृष्टि की व्यथा है दोस्तों इसमें. He transmigrates. ये जो ब्राह्मण है ना दोस्तों, ब्रह्म तत्व, ये तो ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में वर्तमान है. From there to here. और इसकी उपाधियां भिन्न भिन्न हैं, पर इसी कारण ये अब्रह्मवत भासित होता है. लगता है इसमें ब्राह्मण नहीं है. संसारी जीव परब्रह्म से भिन्न है, ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए. लेकिन जीते तो हम ऐसे ही हैं. इसीलिए यमराज इस प्रकार बता रहे हैं. ये भेद दृष्टि जो हम में आ जाती है, फिर हमारी व्यथा क्या होती है, इसकी निंदा करते हुए यमराज कह रहे हैं, जो तत्व इस में भासता है, किसमें? देह इंद्रिय संघात, वही अन्यत्र देहादि से परे भी है, और जो अन्यत्र है वही इसमें है. जो मनुष्य इस तत्व में नानात्वम देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है. अमूत्र शब्द आया है यहाँ पे. जो उस आत्मा में परमात्मा भाव में स्थित है, वही इस लोक में नाम रूप उपाधि के अनुरूप भासने वाला आत्म तत्व है और कोई नहीं. ऐसा होने पर भी जो मानव उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि रूप अविद्या से मोहित होकर इस अभिन्न भूत एक रूप ब्रह्म में मैं परमात्मा से भिन्न हूँ और परमात्मा मुझसे भिन्न है, इस प्रकार भिन्नवत देखता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता है. ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं निर्बाध रूप से आकाश के समान परिपूर्ण और स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार देखना चाहिए. ये है दोस्तों इस श्लोक का शब्दार्थ. फ्रेंड्स, ये हम लोग तो जीवन में सीख ही जाते हैं. ऐसे ही हमारी डेवलपमेंट है, ऐसे ही हमारी एजुकेशन है, ऐसे ही हम स्ट्रक्चर्ड हो चुके हैं कि चीज़ों को कैटेगराइज करो, नहीं तो हम नहीं समझ सकते. ये माइंड बिना डिफ्रेंशिएट किए हुए, बिना कैटेगराइज किए हुए, कुछ नहीं समझ सकता, कुछ नहीं जान सकता. दिस इज द ओनली प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू नो थिंग्स. अब ये हमारे अभ्यास में, हमारी नेचुरल टेंडेंसी में, ग्रेटनेस हमारे यहाँ दोस्तों बस इसी चीज़ की है कि कोई किसी चीज़ को कितना क्लियर समझ जाता है, उसने ही उसको डिफरेंशिएट किया हुआ जाना है.
तो फंस गए ना फिर हम लोग। जो ये ब्राह्मण है ना, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसको आप एक का दो नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण तो नॉन डुअल है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड। ब्राह्मण कैन ओनली बी नोन एज वन होमोजीनियस होल। पिछले सूत्र में आया था ना, जो ये लर्नेड है, रीच्ड है, ये जानते हैं कि ये एक होमोजीनियस मास ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस है। यही बता रहे हैं हमको इसमें धर्मराज। ब्राह्मण जो है, he is both there and here. He is in unconditioned state and in the conditioned state. Brahman is transcendent as well as immanent respectively. Brahman is beyond as well as within the creation. Here से इसका मतलब है दोस्तों, जो हमारे पास है, this physical world, this gross body that we have, इसका यह मतलब भी है जो हमने पा लिया है, ऑलरेडी अटेन्ड। इसका यह मतलब भी हो सकता है इंडिविजुअल सोल या जीव। इससे यह भी समझ में आना चाहिए हमें कि ये ट्रैवलर है, ये गोअर है, जा रहा है। और ऐसे ही देयर, इट रिप्रेजेंट्स that which is far from us, something higher worlds up to Brahman. There means the divine being that is to be attained. There surely means the supreme Brahman, सच्चिदानंद। देर का मतलब गंतव्य भी होता है दोस्तों, द डेस्टिनेशन। यहां पे हेयर एंड देयर कैन आल्सो मीन माइक्रोकॉस्म एंड द मैक्रोकॉस्म। यहाँ पे यमराज ने इव शब्द इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मीनिंग है इसका दोस्तों। इव का मतलब होता है एज दो। तो धर्मराज ने यहाँ पे क्या डाल दिया? इट इज कन्वेइंग that the idea of here and there में कोई डिवीजन नहीं है। अगर कोई डिवीजन है तो वो इमेजिनरी है। We do not have to go far to find ourselves. We are right here. जब ये ब्राह्मण एक ही है वहां से लेके यहां तक, तो फिर ये प्लूरलिटी देखना, डिफरेंसेस देखना, इट इज द सफिशिएंट कॉज फॉर continuing endlessly in this cycle of birth and death. यम के शब्दों में तो ये बर्थ टू डेथ नहीं, फ्रॉम डेथ टू डेथ है। ऐसी
भेद दृष्टि रखना, तो ऐसे ही व्यथा रहेगी। दोस्तों, अब तो हमें ये क्लियर समझ में आ जाता है। द लॉर्ड हैज ब्रॉट फॉरवर्ड अ ट्रूथ, व्हाट इज इवन हियर visible as the world, the same is there, invisible as Brahman. And what is there, the same is here. One who beholds the difference between Brahman here and Brahman there, between the world and the Brahman, he proceeds from death to death. दोस्तों, सागर में लहरें असंख्य हैं. All the different waves are but the ocean. The ocean alone is. We know, in fact, the waves are nothing but the ocean. ये मृग तृष्णा, mirage, is nothing but the desert. Friends, what is being a senior in an organization? Professionals हैं ना हम. One who has seen what you are doing. He has experienced it. He knows about it. That is why and that is how he is senior to you. बस ऐसा ही है. यदि आप एक चीज का सत्य जान जाएंगे तो आप उसमें दूसरा कुछ नहीं देख पाएंगे. यही एक सत्य है. एक बार आपने ब्राह्मण को वहां से यहां तक जान लिया तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये लहरें ही हैं तो ये समुद्र ही, ये मृग तृष्णा ही है तो ये रेगिस्तान ही. इन फैक्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम रियलिटी एंड द एसेंशियल रियलिटी behind the world of delusory names and forms. दोस्तों, ऐसा भी कभी हो सकता है कि सच्चाई में, ट्रुथ में कुछ ना हो और ऊपर ही ऊपर आपको कुछ और दिखता रहे, भासित होता रहे. ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों. Where there is no truth, there cannot be a manifested world of objects. एक बार समझ लेने के बाद what we see behind all the seeming delusions is the eternal, all pervading truth. जो सेल्फ को एक बार जान जाता है, once your supreme moment of life has come, once that moment of illumination has been there with you, you cannot visualize the world without a dynamic awareness of the truth principle that ever supports and governs it. श्रुति बता रही है, यदि आप एक बार इस स्टेज में पहुंच जाएं, then you neither condemn nor extol any action. Then to you all actions become a kind of false. To you all actions are only a reminder of the pivotal central truth.
ये दोस्तों, ये स्क्रिप्चर बता रहा है क्लियरली, अ परफेक्टेड मैन हैविंग हैड वंस द ग्लोरियस विजन ऑफ all pervading beauty attains the eternal perfection of the self. Thereafter, even in midst of sorrows and pains, he experiences but the self's joy and bliss. दोस्तों, श्रुति तो कहती है, to the realized saint in his transcendental vision, whatever is here, that is there. Whatever is there, the same is here. हम तो दोस्तों इस युग के प्रोफेशनल्स हैं, तो जान लीजिए कि आएगा तो ये अप्स एंड डाउन्स में, पहले झलक की तरह, फ्लिकर्स की तरह, बाद में ये आएगा और जाएगा। यदि और जब आपने अपने आप को उतना एलिवेट कर लिया, कहीं कहीं कुछ कुछ मंत्र मान लीजिए जो गुरु दे देता है, यहाँ पे कथा उपनिषद हमें दे रही है, द सटलिटी, सूक्ष्मता के बारे में बता देती है हमको, तब तो ये हमको फ्रीक्वेंटली आने लग पड़ता है। ओपन सीक्रेट में हमने दोस्तों इसको बहुविधि समझा है दोस्तों। Many times it comes in gasps, लेकिन आता तो है दोस्तों। ये सतयुग की बातें, ये श्रुति की बातें, ये उस प्योर वर्ल्ड की बातें, जब मन अभी डेवलप बहुत कम हुआ था, मानस पुत्र से मानस अभी बन ही रहा था। शुरू के ये इंसान थे, शुरू की ये दुनिया थी, शुरू का संसार था। प्योरिटी हर लेवल में, ट्रांसपेरेंसी हर लेवल पे, आपकी हर इंद्रिय के लिए बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, तब की ये बातें हैं। तो ऐसा नहीं है, जब आप इसे पा पाओगे तब आपको लगेगा तो यही कि ये फटाफट हो गया, बिकॉज साथ साथ आपको यह भी समझ में आ जाता है कि जाने कितने जन्मों से हम इस अंधकार में या धुंधले जीवन में पड़े हुए थे। ऐसा है दोस्तों, ये श्रुति साफ साफ बता रही है दोस्तों, दैट वन हु has not achieved this great grand mission of life and has not come to have a free darshan of the eternal presence everywhere and at all times, and lives in the world of plurality, shall fall repeatedly into the world of births and deaths. धर्मराज बता रहे हैं, one who has come to experience the state of oneness, which is the state of godhood, shall never slip back into the endless wheel of sansaric pains. ये है दोस्तों, ब्राह्मण is everywhere. He is there and he is here. The same Brahman is everywhere. Okay friends, thank you very much. I believe you would have liked the explanations of open secret of this verse. Please give this video a like
Please share this with your relevant contacts. Please help Open Secret in enhancing its viewership. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks, friends.